हेलो फ्रेंड्स। जेई मेंस 2025 का इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू सीरीज में जेई मेंस 2024 का मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस टाइप का क्वेश्चन आने वाले जो एग्जाम्स है 2025 का, उसमें रिपीट होने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए, सवाल क्या है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट होल ब्रैकेट 2 एडजॉइंट होल ब्रैकेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। और इस पूरे का डिटर्मिनेंट आपको दिया हुआ है 3 पावर -13 इंटू 2 पावर -10। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट 2 ए, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 पावर m इंटू 3 पावर n। तो आपको 3m+2n का मॉड का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल को आप इस तरह से लिखिए। एक प्रॉपर्टी जो है इस तरह का सवाल में आपको याद रखना चाहिए, वो ये होता है कि अगर कोई आप एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड यानी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं मॉड ऑफ ए पावर n-1। एंड व्हाट इज n? यहाँ पर में 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर में हो जाएगा मॉड ऑफ 3 - 1 यानी मॉड a पावर 2। इस प्रॉपर्टी को हमको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब क्या है, जो इंडिविजुअल आपको यहाँ पर में दिए हुए हैं, जैसे थ्री ऑफ ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 3 ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 ए। इसका मॉड आपको 3 एडजॉइंट ऑफ 2 ए, इसका मॉड दिया हुआ है 2 पावर m इंटू 3 पावर n। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि ये जो थ्री है यहाँ पर में, ये बेसिकली थ्री क्या है आपको, ये मैट्रिसेस में 3 मल्टीप्लाइड है। और जब भी कोई नंबर के मल्टीप्लाइड होता है डिटर्मिनेंट में, तो उसका 3 पावर n बाहर आता है। n मीन्स जो ऑर्डर है, यहाँ पर ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3। तो यहाँ पर में इस मॉड में से 3 पावर 3 बाहर आएगा। और यहाँ पर में हम लोग लिख देंगे मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2 ए का मॉड, या 3 पावर 3 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n। अब यहाँ पर ये जो एडजॉइंट ऑफ 2 ए का मॉड है, इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो यहाँ अगर a था तो मॉड a था, 2 ए है तो कितना हो जाएगा, 3 पावर 3 इंटू 2 ए का मॉड, ये 2 ए का मॉड का होल स्क्वायर, और इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n। अब फिर से 2 मल्टीप्लाइड है ए से, और इसका ऑर्डर 3 है, तो यहाँ से 2 क्यू बाहर आएगा, 2 क्यू का पावर 2, यानी 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 3 यानी 2 पावर 6 इंटू 2 पावर 6, 2 पावर 6। और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n। इसको आप फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दो। इसी तरह से जो अगला टर्म हमको दिया हुआ है ये वाला, इसको अगर हम लोग देखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए को हम लोग लिखते हैं मॉड ए इंटू ए, ठीक है ना, मॉड ए इंटू ए। ये पूरे का वैल्यू आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मॉड ए इंटू ए, ये पूरे का वैल्यू आपको दिया हुआ है इक्वल टू 3 पावर -13 इंटू 2 पावर -10। तो यहाँ पर 3 एडजॉइंट ऑफ 2 एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इंटू ए। अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं एक एक करके हम एडजॉइंट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ये पूरे वाले को अगर हम लोग, यहाँ पर फिर से 3 है और ये मॉड के अंदर में है, तो यहाँ पर कितना बाहर आ जाएगा, 3 पावर 3। और यहाँ पर में मॉड ऑफ एडजॉइंट, तो इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे, यानी ये पूरे को ए मानेंगे, तो पूरे को ए मानेंगे तो उसका एडजॉइंट, यानी इस प्रॉपर्टी को एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर। तो यहाँ मॉड ए का स्क्वायर नहीं होगा, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इंटू ए, 2 टाइम्स एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इंटू ए, इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर -13 इंटू 2 पावर -10। अब फिर से 2 है मॉड के अंदर में, तो 2 क्यू बाहर आएगा, 3 स्क्वायर, यानी 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 6। यहाँ पर मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ मॉड ए इंटू ए होल मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर
-13 इंटू 2 पावर -10। यहाँ पर मैं फिर से अगर एडजॉइंट ऑफ ए लिखे और उसका मॉड, तो यहाँ पर मैं लिख सकते हैं 3 पावर 3 इंटू, यानी एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड का स्क्वायर, यानी मॉड ऑफ ए इंटू ए इसका होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, मॉड ए पावर 4 इक्वल टू 3 पावर -13 इंटू 2 पावर -10। अब फिर से मॉड ए एक स्केलर की तरह बिहेव करेगा, यानी मॉड ए कोई नंबर है, मान लो इसको के मान लेते हैं सपोज करो, तो के अगर मल्टीप्लाइड है मॉड के अंदर में, तो k पावर 3 बाहर आएगा बिकॉज ऑर्डर 3 है। तो k पावर 3 इंटू 4, यानी 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू मॉड ए पावर 3 इंटू 4 यानी 12, और इधर से ऑलरेडी मॉड ए पावर कितना है 4, और इक्वल टू 3 पावर -13 इंटू 2 पावर -10। तो यहां से आपको मिल रहा है मॉड ए पावर 16 इक्वल टू 1/3 इंटू 2, 1/3 इंटू 2, ये -13 और -3 -16, और -16 तो 1/16। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपको आएगा मॉड ए इक्वल टू 1/3 इंटू 2 यानी 1/6। मॉड ए का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 1/6। अब अगर मॉड ए को 1/6 रख देंगे, तो ये आ जाएगा 3 पावर 3 इंटू 2 पावर 6 इंटू 1/6, यानी का होल स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर दैट इज 4 इंटू 9 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा 2 पावर 4, 2 पावर 4, 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 1 इक्वल टू 2 पावर m इंटू 3 पावर n। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 3, m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3। नाउ आपको फाइंड करना है 3m, रुक जाओ, m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, यहाँ पर m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1, इसको कंपेयर करेंगे तो m इक्वल टू 4, n इक्वल टू 1। तो यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 पावर m प्लस 2n होल मॉड, दैट इंप्लाइज 3 इंटू 4 12 प्लस होल 2 का मॉड, एंड इट इज द आंसर विल बी इक्वल टू 14। तो ये जो क्वेश्चन है मॉड ऑफ 3m प्लस मॉड ऑफ 2n, इसका आंसर हो जाएगा 14। और इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द बेसिक प्रॉपर्टी।